सो राम राम सभी भाइयों को। सो जैसे कि हम पिछली वीडियो में वी हैव कंप्लीटेड द फंक्शन पोर्शन, तो हमने जो नंबर की सीरीज़ कर रखी है अप्रोक्स 10 से 12 क्वेश्चन हमने करे नंबर के। इन द सेम वे वन मोर नंबर वी विल बी डूइंग हियर, जिसका नाम क्या है, लेड नंबर। ये जो लेड नंबर है दिस वाज आस्क्ड इन 2023, जो रिसेंट के भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं एसएससी के, तो उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। बट इट वाज आस्क्ड यूजिंग द फंक्शन ओवरलोडिंग, ही उसमें तब पूछा गया। और इनमें सिंपल करेंगे। इन द अपकमिंग वीडियो वी विल बी डूइंग इट बाय यूजिंग द फंक्शन ओवरलोडिंग मेथड ऑल्सो। देखो लेट नंबर क्या होगा, सपोज आई हैव रिटन अ नंबर 4 2 3 3। इवन डिजिट देखो, इस नंबर के अंदर इवन डिजिट कौन कौन है, 4 और 2 आर इवन डिजिट, ओड डिजिट्स आर 3 3। इफ दिस सम ऑफ इवन डिजिट का सम निकालो, 4 + 2 क्या आएगा आपके 6, ओड डिजिट का सम क्या आएगा 3 + 3 = 6। इफ दिस सम ऑफ इवन डिजिट इज इक्वल टू द सम ऑफ ओड डिजिट, देन दैट नंबर इज द लेड नंबर इन जावा। अनदर एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर 3 6 6 9। अब देखो इसमें ओड डिजिट कौन कौन है, 3 और 9। ओड डिजिट का सम क्या होगा 12। इवन डिजिट कौन कौन है 6 6, तो इवन का सम क्या हो गया 6 + 6 12। अब जो सम है ओड का वो इवन के बराबर है, यस, तो दैट मीन्स 3 6 6 9 इज अ लेड नंबर। अब देखो इसका लॉजिक कैसे बनाएंगे अब देखने वाले हैं। आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस टू यू विद द हेल्प ऑफ ए प्रोग्राम। देखो इसको प्रोग्राम कैसे लिखूंगी, आई डू द, अब मैं जो इसे यूज़ करूँगा आई विल बी यूजिंग दी फंक्शन आर्गूमेंट। फंक्शन आर्गूमेंट मतलब मेन मेथड के अंदर आई विल बी टेकिंग द इनपुट, क्योंकि उससे क्या होगा थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखो मैंने क्लास डिक्लेयर करी, क्लास नंबर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हियर आई पास्ड एन आर्गूमेंट int int d s equal to 0, s equal to 0, while n is not equal to 0, d equal to n modulus 10, if d modulus 2 is equal to 0, sum of even equal to ac plus d, else sum of o equal to so plus b, condition I am giving ac is equal to so, sop ln it is a lead number, else sop ln it is not a lead number। I will close the main method here, this is the closing of class। देखो मैंने वही एग्जाम्पल लिया, सपोज आप टेकन द वैल्यू ऑफ n एज n इक्वल टू 3 6 6 9। तीन वेरिएबल यूज करेंगे मैंने, डी एसओ, एसओ मीन्स सम ऑफ ओड, एसी मीन्स सम ऑफ इवन, ठीक। 3 6 6 9 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। डी इक्वल टू 3 6 6 9 मॉडुलस ऑफ 10। अब डी के अंदर क्या आ गया, डी इज नाउ 9, डी के अंदर क्या आ गया 9। अब देखो अगर ये जो डिजिट है अगर इवन है तो किस में स्टोर करो सम को, सम ऑफ इवन में, दैट मीन्स एसी के अंदर। अगर जो डिजिट है ये ओड है तो किसके अंदर स्टोर करोगे और सम को, नाउ यू विल बी स्टोरिंग द सम इनसाइड द एसओ। अब देखो डी की वैल्यू क्या 9, 9 मॉडुलस 2, 9 को जब 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर इज 1, 1 क्या 0 बराबर है, नो। हम डायरेक्टली कहाँ पाएंगे एल्स के स्टेटमेंट तक। एसओ की वैल्यू क्या होगी, एसओ की वैल्यू पहले क्या है 0 0 प्लस के 9 9। Here I have missed out the n equal to n divided by 10। अपडेशन मिस हो गया, सॉरी फॉर दैट। अब इसे अपडेशन को लिखो, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। n की वैल्यू क्या 3 6 6 9 में से 10 से डिवाइड करो, अब n की वैल्यू क्या बची नहीं 3 6 6। 366 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। d इक्वल टू n मॉडुलस 10। अब d के अंदर अगेन क्या आएगा, नाउ जब d विल बी हैविंग 6, अब d के अंदर क्या आ गया 6, 6 मॉडुलस 10, 6 को जब 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर इज 0, 0 0 बराबर है, कंडीशन इज ट्रू। दैट मीन्स एसी, एसी के अंदर क्या आ गया, एसी के अंदर पहले 0 ही
0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6। n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। अब n की वैल्यू कितनी होगी 36। 36 इज नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज ट्रू। 36 मॉडुलस 10। नाउ अगेन योर d इज हैविंग 6। 6 मॉडुलस 10, d की वैल्यू क्या 6। 6 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर इज 0। 0 0 बराबर है, कंडीशन इज ट्रू। ac इक्वल टू ac प्लस के डी। ac की वैल्यू क्या 6। 6 में 6 और ऐड करो, नाउ योर ac वैल्यू इज 12। ac के अंदर क्या हो गया 12। n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। n की वैल्यू क्या बची 3। ऊपर गया 3 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। d इक्वल टू 3 मॉडुलस 10। 3 मॉडुलस 10, d के अंदर क्या आ गया 3। 3 मॉडुलस 2, जब 3 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर इज 1। 1 0 बराबर है, कंडीशन इज फॉल्स। वहाँ का है एल्स। एल्स स्टेटमेंट के अंदर जब आए एसओ इक्वल टू एसओ प्लस के डी। एसओ की वैल्यू क्या है 9। 9 में क्या ऐड करो 3। नाउ योर सम ऑफ ओ डिजिट इज हैविंग दी 12। अब देखो एसओ के अंदर क्या आ गया 12 और एसी के अंदर क्या 12, दोनों के अंदर 12 12। एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10। एन की वैल्यू 3। 3 को जब 10 से डिवाइड करो क्या होगी 0। 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन अब क्या होगी वैल्यू की फॉल्स। बाहर निकले लूप से एसी की वैल्यू क्या 12, एसओ की वैल्यू क्या 12, दोनों बराबर हैं, कंडीशन इज ट्रू। दैट मींस कैसा नंबर इट इज द लेड नंबर। अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिया ऐसे नंबर का जो लेड नंबर ना हो। सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एन की वैल्यू मैंने 1 3 1 3 5 सॉरी 1 3 8। देखो अब इस नंबर के अंदर जो इवन डिजिट है वो कितनी है 8 है, उनका सम जो ओड डिजिट है ओड डिजिट का सम क्या है तुम्हारे 3 + 1 4। अब देखो 8 क्या 4 के बराबर है, नो दे आर नॉट इक्वल, तो इसका मतलब क्या है ये लेड नंबर नहीं है। अब ध्यान से देखो एन की वैल्यू क्या 138। 138 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। 138 मॉडुलस 10, दैट मीन्स डी के अंदर क्या आ गया 8। 8 मॉडुलस 2, जब 8 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर इज 0, दैट मीन्स एसी के अंदर क्या आ गया 0 + 8। तो ऐसी है नाउ क्या आ गया ऐसी के अंदर 8। n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। n की वैल्यू क्या है 138। 138 को 10 से डिवाइड करोगे क्या बची 13। 13 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। 13 मॉडुलस 10, तो 13 को 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर इज 3। 3 मॉडुलस 2, 3 को 2 से डिवाइड करो रिमाइंडर क्या 1 के बराबर है, नो इट इज नॉट इक्वल टू 1। डायरेक्ट इसमें आए एल्स स्टेटमेंट में, तो एल्स के अंदर एसओ की वैल्यू क्या आपकी 0 0 प्लस के एसओ की वैल्यू क्या है 0 0 प्लस के डी की वैल्यू क्या 3, तो 0 प्लस के 3 क्या हो गया अब एसओ के अंदर 3। n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। n की वैल्यू क्या है तुम्हारे 13। 13 को जब 10 से डिवाइड करोगे अब n में क्या बचा 1। 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है ट्रू है। 1 मॉडुलस 2, अब डी के अंदर क्या आ गया 1। 1 मॉडुलस 10 क्या आएगा 1। देखो 1 मॉडुलस 2, जब 1 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर इज 1। एल्स के अंदर आए एसओ इक्वल टू एसओ प्लस के डी। एसओ की वैल्यू 3 3 प्लस के 1, अब एसओ के अंदर क्या हो गया 4। n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। n की वैल्यू 1। 1 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो n इज हैविंग नाउ 0। 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज फॉल्स। एसी के अंदर क्या है 8, एसओ के अंदर क्या है 4, क्या दोनों बराबर है, नो दे आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स else statement execute होगा, it is not a lead number. So friends, in this video you have seen about the lead number. lead number की क्या क्या कंडीशन होती हैं। I have taken the example of ऐसा नंबर के लिए जो lead हो, एक ऐसा नंबर जो lead ना हो, दोनों को मैंने एक्सप्लेन करा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।